ये मुल्क जिसको बसद नाज हिंद कहते हैं, तमाम अर्ज पे अमनो अमा का बानी है। यहीं से काफिले इल्मो अमल के निकले हैं, यहीं से जोत जगी है, यहीं से दीप जले। गई है दामने गंगा को छू के जब भी हवा, तमाम आलमे मशरिक में फन के फूल खिले। इसी की गलियों ने मेरी कला को पाला है, इसी के सहन में संगीत ने छुआ था मुझे। सरस्वती का जो आशीर्वाद है मुझ पर, इसी जमीन की तारीख से मिला था मुझे। बंबई में बांद्रा समुद्र के किनारे अगर आपको रात किसी भी वक्त खामोश वादियों में पियानो की आवाज सुनाई दे, या संगीत की मधुर स्वर लहरी तन्हा फजाओं में दिलकशी का जामा पहने धड़कनों की रफ्तार बढ़ाती नजर आए, तो यकीन कीजिए आपका अपना प्रिय संगीतकार नौशाद किसी नई धुन की तलाश में जूझ रहा होगा। बचपन की यादगारों, गुजरी हुई बहारों, मैं तुम्हें ढूंढता हूं, तुम भी मुझे पुकारो। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं।
खजाना। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन से, सजन घर जाना है। मेरा सलाम ले जा, दिल का पयाम ले जा, गुर्बत का जाम ले जा, उड़न खटोले वाले राजी, उड़न खटोले वाले राजी। दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम। बन जाए जान पर भी तो गम से न हारना, गम से न हारना। है दिल तुझे कसम है, है दिल तुझे कसम है। आप कहाँ खोए? चाय पीजिए, ठंडी हो रही। ये बांसुरी की धुन मुझे अपने माजी की तरफ वापस ले गई। मेरा बचपन मुझे याद दिला दिया। तुम लोगों को शायद इसका इल्म न होगा, जब मैं 10 या 11 बरस का था तो अपने मामू के साथ देवा शरीफ जाता था। देवा शरीफ यूपी में बाराबंकी एक मकाम है, उसके करीब है। वहाँ उर्स हुआ करता था हाजी वारस अली साहब का, जहाँ मैं हाजिरी देने जाता था। और एक बांसुरी वाला आता था, वो बांसुरी कुछ ऐसी बजाता था, उसकी बांसुरी में कुछ ऐसी कशिश, ऐसी दिलकशी थी कि जिस तरह सपेरा नागन को अपनी बीन की धुन पर मस्त कर देता है, इसी तरह से मैं उसकी बांसुरी पर मस्त हो जाता था। पहरों घंटों उसकी बांसुरी बैठकर उसकी दुकान के सामने सुना करता था। मैं ये नहीं जानता था कि कौन सा राग बजा रहा है, कौन से सुर निकाल रहा है, लेकिन उसकी बांसुरी के सुरों ने, उसकी आवाज ने, उसके राग ने मेरे दिल में और दिमाग में, मेरी रूह में संगीत की बुनियादें डाल दी। और यही बांसुरी की धुन
नौशाद को संगीतकार बनने के लिए बंबई ले आई। उनकी जिंदगी का मकसद क्या है और कहां है, ये उन्हें जरूर मालूम था। नौशाद ने बंबई पहुंचते ही फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटना शुरू कर दिए, पर हर जगह से यही जवाब मिला, काम नहीं। उन दिनों ये जोशीला नौजवान कोलाबा से दादर तक 10 मील पैदल चलकर काम ढूंढने आता था। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उसे जनरल फिल्म सिटी नामक कंपनी में 40 रुपए माहवार पर हारमोनियम बजाने का काम मिल ही गया। इस तरह उसने जगह जगह छोटी छोटी कई नौकरियां की। लेकिन वो बेचैन था। वो अपने सीने में सोई हुई धड़कनों को जगाकर उनमें लय पैदा करना चाहता था। वो खुद धुनें बनाना चाहता था। अपने दिल में संगीत का जुनून लिए वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए बहुतों के पास गया, लेकिन सब जगह यही जवाब मिला, बरखुरदार, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं, नाम नहीं। मगर वो बरखुरदार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। नाउम्मीदों की काली रातों से लड़ता रहा। आखिरकार भवनानी प्रोडक्शंस की एक फिल्म में म्यूजिक देने का काम मिल ही गया। प्रेम नगर उनकी पहली फिल्म थी। मन के तार हिला जा मोरे, मन के तार हिला। ये था तरक्की का पहला कदम, जिसने मंजिल का फैसला कर दिया था। 1942 में प्रकाश पिक्चर्स और कारदार प्रोडक्शन के दरवाजे उस नौजवान के लिए खुल गए, और साथ ही साथ खुल गए तकदीर के दरवाजे। लेकिन कट कट कट, भारतीय फिल्म संगीत की ऊंचाई को पार करता हुआ हजारों लोगों के दिलों पे छा जाने वाला, जिसके संगीत की देश के कोने कोने में धूम थी, संगीत की दुनिया में वो एक ही नाम था, नौशाद। नौशाद। क्या मिल गया भगवान, क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। हम सोच रहे थे कभी दिल दिल से मिलेंगे, जीवन में मोहब्बत के कभी फूल खिलेंगे। ये क्या थी खबर तुमको ना आएगी दया भी, रख दोगे किसी दिन मेरी दुनिया को मिटा के, अरमानों की नगरी में मेरी आग लगा के। क्या मिल गया भगवान, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी। हाथ के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, हाथ के पैया पर जाऊंगी रोके कहूंगी। अखियां मिला के दिया भरमा
छुपा के प्यार का तूफान ले चले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले। हमें इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया। हम जीते क्या करेंगे, हम जीते क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। शोहरत, इज्जत, दौलत, आज सब कुछ है, मगर आज भी वो दिन कभी नहीं भूले जब ब्रॉडवे सिनेमा के सामने का ये फुटपाथ, जहां महीनों सोए, जिसमें भूख के दिन भी थे और मायूसी की रातें भी, फिर भी जिंदगी में कभी हिम्मत न हारी। उसी ब्रॉडवे सिनेमा में उनकी ही फिल्म बैजू बावरा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले न तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। सुरों के मेल से सरगम बनती है और सरगम के मेल से राग और रागनियां तरतीब पाती हैं। राग और रागनियों के मेल से गीत जन्म पाता है। आपने अगर गौर फरमाया हो तो मेरे फन का दारोमदार, मेरी कला की बुनियाद हमेशा भारतीय संगीत यानी क्लासिकल संगीत पर रही है।
मैंने इसको क्यों अपनाया? इसलिए कि यही वो संगीत है जो कभी न मिटने वाला, कभी न खत्म होने वाला संगीत है। और ये संगीत हमारे बुजुर्गों ने आज नहीं, आज से सदियों पहले बनाया था, इसको तरतीब दिया था, और आज तक ये जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि इसमें रूह की बात है, इसमें इबादत की बात है। ये संगीत से पूजा पाठ, इबादत, भक्ति, ये सब इस संगीत से ही होती थी। आज भी अगर आप एजेंटा या एलोरा के केव में जाएं तो वो मूर्तियां आज भी आपसे मुखातिब होंगी, बातचीत करती होंगी, क्योंकि उन मूर्तियों के बनाने वालों ने भी एक इबादत, एक पूजा, एक तपस्या समझकर उन मूर्तियों को तराशा था, किसी व्यापार या पैसे के खातिर नहीं। इसलिए वो आज भी जिंदा है। आप मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, गिरजे में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, भगवान को, खुदा को पुकारने के लिए संगीत की ही जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि संगीत वो जबान है जो भगवान की पसंदीदा जबान है। भगवान इस जबान को पसंद करता है। इस जबान से आप भगवान के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। जब भी ये संगीत छिड़ता है तो आपकी आंखों में गोकुल, वृंदावन, मथुरा, काशी, कृष्ण और राधा की तस्वीरें आंखों में खिंच जाती हैं और मोहन की मुरली आपके कानों में आने लगती है। नाचे रे दौलत छम छम कामने दौलत छम छम कामने चमकत जैसे दामने चंचल प्यारी छब लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकट तुम ताता, नाचत छुम छुम तताई तताई तता छुम छुम चना ना छुम छुम चना ना कांधा 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 धा 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 मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे। हमारे संगीत के 6 बुनियादी राग, बेसिक राग भगवान शिव की रचना है, ये हमारे पुराने शास्त्र कहते हैं। जैसे कि दीपक, मेघ, मालकौस, भैरव, श्री, हिडोल, जिसमें 5 राग भगवान शिव की रचना है और छठा मालकौस पार्वती जी की देन है। इन 6 बुनियादी रागों से 36 रागनियां बनी और फिर उनके पुत्र भार्जा यानी फैमिली, उनकी औलाद, औलादों की औलाद। उस्तादों ने 6 सुरों को 12 सुरों में तब्दील किया, कोमल और तीवर मिलाकर 12 सुर बनाए 6 सुरों से, और उन 12 सुरों को 12 घंटों में तकसीम किया कि इस पहर में, इस घंटे में ये राग और इस घंटे में ये राग, और फिर
फिर इन 12 सुरों को 12 महीनों में तकसीम किया गया, यानी सर्दी के मौसम में ये राग, बरसात के मौसम में ये राग, गर्मी के मौसम में ये राग। और यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि इंसान क्या हैवान भी इस संगीत से मुतासिर होते हैं। जैसे कि शंकरा राग से मस्त हाथी को काबू में किया जाता था, तोड़ी से हिरन को मस्त किया जाता था, आसौरी से सांप को काबू में किया जाता था। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर गौर किया जाए तो यकीनन इसमें बड़ी गहराई और बड़ी बुनियादी बातें आपको मिलेंगी कि हमारे इस संगीत में क्या नहीं है। हर ऋतु, हर मौसम के राग और रागनियां मौजूद हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज तरपत। मैं एक और दिलचस्प आपको बात बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये 6 सुरों से 12 सुर बनाए गए, तो साहब पहले जमाने में हकीम और तबीब और वैद मरीजों का इलाज भी संगीत से करते थे। जैसा कि आज अमेरिका में म्यूजिक थेरेपी के नाम से एक संस्था खोली गई है, ये हमारे देश में सबसे पहले शुरू हुई थी ये चीज। तो मरीजों को हकीम या तबीब ये कहते थे कि अगर पेट की बीमारी है तो खरज, यानी जिसको हम सा कहते हैं, वो वादी सुर जिस राग में है वो राग उसे सुनाओ। लीवर की बीमारी है तो रिखब, यानी रे जिस राग में वादी सुर है वो राग उसे सुनाओ, उसको फायदा होगा। इसी तरह से कल्ब यानी दिल की बीमारी है तो गंधार वादी सुर जिस राग में वो राग सुनाओ। दिमाग की अगर बीमारी हो तो निखाद यानी नी जिस राग में वादी सुर है वो राग सुनाओ, उससे उसको इफाका होगा, फायदा होगा। तो उनका कहना यह था कि जितनी बीमारियां होती पेट से लेकर दिमाग तक महदूद रहती हैं। तो जनाब ये हकीम या तबीब अपने नुस्खे के साथ राग भी तजवीज करते थे और मरीजों के दुख को, दर्द को अपना दुख और अपना दर्द समझते थे और बाद में भगवान से या खुदा कहिए जो भी कुछ वो उससे मुखातिब होते थे और गिड़गिड़ाते थे, फरियाद करते। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। हो
अब तो नीर बहा ले। हमारे संगीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी है जिसको आप लोकगीत कहते हैं या फोक कहते हैं। आप ये कहेंगे कि वो किसने बनाए? साहब वो किसी पंडित या उस्ताद ने नहीं बनाए थे, वो किसानों ने, नानी और दादी ने बनाए थे कि बच्चा की पैदाइश हुई तो साहब उसका वेलकम करने के लिए, उसको खुशामदीद कहने के लिए गाने गाए गए। बच्चे का नहान है, मुंडन है, जिनो है, हर मौके, हर मौसम और हर रस्म और रिवाज के लिए वो फोक और लोकगीत बनाए गए। और क्या शादी और क्या ब्याह आप हर मौके पर सुनेंगे। हर प्रांत में, हर रंग और हर कलर में आपको फोक हमारे मिलेंगे, जिसके ऊपर लोगों ने ये कहा है और किसी हद तक बड़ी मजबूत बात कही गई है कि हमारे शास्त्रीय संगीत की बुनियाद भी हमारे फोक के ऊपर है। नौशाद अली के वालिद वाहिद अली साहब 25 दिसंबर 1919 में लखनऊ में जब उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया तो किसे मालूम था कि वो एक दिन संगीतकार नौशाद बनेगा। एक दिन वाहिद अली साहब ने अपने बच्चे का हारमोनियम उठाकर बाहर फेंक दिया था, क्योंकि इसमें उनके खानदान की इज्जत का सवाल था। वो तो चाहते थे कि वो पहलवान बने। गीतकार और संगीतकार का चोली दामन का साथ होता है। एक शब्द देता है, दूसरा संगीत। मेरा ख्याल है कि फिर भी वो जो पहले आपने कहा है वो ज्यादा मौजू है, ये बेहतर है, लेकिन पहले वाला वो कहाँ गया आपका, वो बताइए। काफी मेहनत के बाद एक खूबसूरत नगमा तैयार होता है। हाँ, ये मेरे ख्याल से ज्यादा मौजूद है और ट्यून पर भी बराबर आता है। अब आवाज रहे, ये बराबर उसमें बैठ रहा है। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे मेरी कहानी। गानों में
साजों का इस्तेमाल जो होता है वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि शायरी, कविता जो भी कह लीजिए वो उसमें गुम होकर रह जाती है। जब तक के गाने के अल्फाज, गाने वाले के जज्बात आवाम के दिलो दिमाग पर न छा जाएं, वो गाना मकबूल नहीं होता है। उसके लिए गाना मकबूल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत से साज़ों का इस्तेमाल करें, कम से कम साज़ों पर भी गाने मैंने दिए हैं। नौशाद के संगीत ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा दी थी। आन का बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए नौशाद इंग्लैंड गए। बड़ी धूमधाम से लंदन के रियांटो सिनेमा में आन का प्रीमियर हुआ। जनाब कृष्ण मेनन भी उस मौके पर तशरीफ लाए थे। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, छोड़ दे अब ये। संगीत की कामयाबी पर सबने उन्हें मुबारकबाद दी। मैंने तुझसे किया है प्यार। फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या हैसियत है, बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या अहमियत है, ये मैं कहना चाहूंगा। फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक की मेरे ख्याल से वो हैसियत है कि जहां पर मकालमे, डायलॉग खत्म हो जाते हैं, वहां से बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। माहौल और किरदार के जज्बातों को बैकग्राउंड म्यूजिक उभारता है। अगर जिल्लाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की कब्र आपकी आगोश में बच जाए। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनमें से कुछ वाकयात मेरे साथ भी गुजरे जो मैं आज तक भुला नहीं सका। जिस वक्त फिल्म मुग़ल आज़म बन रही थी तो के आसिफ साहब ने फरमाया कि तानसेन का एक गाना है तो इसके लिए किसकी आवाज ली जाए, तो मैंने अर्ज किया कि साहब इस जमाने का जो तानसेन है उसी की आवाज अगर ली जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा वो कौन? मैंने कहा कि खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब।
जब उनसे तस्करा किया कि एक फिल्म बन रही है उसके लिए हम हाजिर हुए हैं, उसमें आपकी आवाज़ हमें चाहिए तानसेन के लिए, तो कहने रहे भाई मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो महफिल हो उसके लिए बुलाओ तो गा लूंगा। मैंने कहा हुजूर इसीलिए तो हाजिर हुए कि जो काम आपने नहीं किया है वो आप कर दें तो इनायत होगी। तो आसिफ साहब हस्ब दस्तूर सिगरेट उंगलियों में रहता था और चुटकी बजाते थे गुल झाड़ने के लिए सिगरेट का। उन्होंने चुटकी बजाई और कहा खान साहब गाना आप ही गाएंगे। तो मुझसे खान साहब आहिस्ता से बोले कि ये कौन साहब है आपके साथ? तो मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ साहब। कहना अजीब आदमी है, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं गाऊंगा और ये जबरदस्ती की आप ही को गाना होगा। फिर आसिफ साहब ने फरमाया कि कीमत आपकी, लेकिन गाना आप ही गाएंगे, कीमत में मैं दूसरा लफ्ज नहीं कहूंगा। तो खान साहब मुझे अलग ले गए, कहने लगे मैं ऐसा कुछ कह दूं कि ये चले जाएं। मैंने कहा हुजूर मेरा ही नुकसान होगा। कहने के नहीं, मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि शायद ये भाग जाएं। तो मैंने कहा उस मामले में आप पर छोड़ता हूँ, यकीनन आप जो चाहे मांगिए, देखिए वो देते हैं नहीं देते हैं। तो कहने लगे बेहतर। तो खान साहब ने आकर कहा ठीक है गाऊंगा मैं, लेकिन उस जमाने के हिसाब से खान साहब ने कोई 8 गुनी और 10 गुनी कीमत मांगी एक गाने की। आसिफ साहब ने फिर चुटकी बजाई और कहा कि वाह वाह भाई खान साहब आपकी कीमत तो बहुत कुछ है, आपने बस इतना ही मांगा, मुझे मंजूर है। अरब से कभी तेरी उठी अज़ाने, कभी तेरी आवाज मुरली की ताने, ये मस्जिद भी तेरी, ये मंदिर भी तेरे, हर एक शख्स को बस तेरी जुस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जब जब हमारे देश पर संकट आया, दुश्मन हमला आवर हुए, तो हम भी उस वक्त मैदान जंग में उतरे, मगर तलवार लेकर नहीं, संगीत की धार ले। समय समय पर नौशाद को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा। नौशाद की जिंदगी का एक और स्वर्ण दिन, जब उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कई दौर ऐसे आए कि रंबा और संबा, ट्विस्ट, फॉक्सट्रॉट, डिस्को, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदल सका। अर्ज ये है मेरी कि एक दौर मेरे साथ भी ऐसा आया जो शुरू का था जब मेरी समझ नाबालिग थी। मैंने भी एक आध फिल्मों में शायद उस रंग के गीत दिए हैं जिसके लिए मैं इकरार करता हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आती गई, अच्छे लोगों की, अच्छे उस्तादों की सोहबत नसीब हुई, जैसे खेमचंद प्रकाश जी, उस्ताद बब्बन साहब, ऐसे ही और मेरे उस्ताद मुश्ताक हुसैन साहब, इन लोगों की सोहबत, उस्ताद झंडे खां साहब, इन लोगों की नसीहत, वो ये कहते थे कि बेटा
जिस संगीत में इस धरती की आत्मा धड़कती होगी वो संगीत अमर रहेगा, जिंदा रहेगा। इससे लोग याद करेंगे, इस विदेशी संगीत से लोग नहीं याद करेंगे। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में, उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जहां। आज जो संगीत दिया जा रहा है, हम अपने संगीतकार भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर हम आप मिलकर अपनी सोच और समझ का धारा हिंदुस्तानी संगीत की तरफ मोड़ दें तो हमारे संगीत का
मैं 1951 में लंदन गया किसी एक फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के सिलसिले में, और वहां पर मुझे नर्वसनेस हो गई। हिंदुस्तान आने के बाद वो आलम हो गया कि आंखों की नींद उड़ गई, और कुछ अजीब और गरीब आलम बकौल शख्से कि एक हुक सी दिल में उठती है, कुछ दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है, ये आलम हमारा हो गया। तमाम हकीम, वैद्य, डॉक्टर, सबसे मैंने रुजू किया। सबने मुझे कहा कि भाई ये कोई आसादी बीमारी, कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं है आपको, ये दिमागी खलफिशार है, दिमागी उलझन की वजह से ये है। आप दवा लेते हैं और तबीयत खराब होती है। तो उस वक्त मुझे ये कहना पड़ा कि मरीज़ इश्क पर लानत खुदा की, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो उन लोगों ने मशवरा दिया कि आप दवा दारू छोड़िए, ऐसी सोहबत, ऐसी सोसाइटी अख्तियार कीजिए जिसमें आप शिकार पर जाएं, टेनिस खेलें, पतंग उड़ाएं, मछली का शिकार खेलें, तो आपका दिमाग जो है इन्हें डाइवर्शन ऑफ माइंड होगा, उससे आप यकीनन ठीक हो जाएंगे। तो साहब वही आलम हुआ कि जिस वक्त मैंने ये शेर मारा है जिस रात, और सुबह जब मैं मचान से नीचे उतरा तो मैं बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान था। संगीत और शिकार के साथ साथ मुझे शायरी से भी लगाव है, शायरी का भी शौक रखता हूँ। एक गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। दिल को जो मेरे दर्द मिला, दिल रुबा मिला, दिल को जो मेरे दर्द मिला, दिल रुबा मिला, मुझको तो तेरा प्यार मिला, तुझको क्या मिला। मेरी नजर नजर तेरे जलवों में गुम हुई, मेरी नजर नजर तेरे जलवों में गुम हुई, मौजों का सिलसिला था किनारों से जा मिला। गुजरा है कौन आबला पा इस मकाम से, हर गाम पे चिराग सा जलता हुआ मिला। करता में अर्ज़ शौक मेरी क्या मजाल थी, करता में अर्ज़ शौक मेरी क्या मजाल थी, दीवानगी से मुझको बड़ा हौसला मिला। मुझको तेरी तलाश में थी अपनी जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश में थी अपनी जुस्तजू, तेरी खबर ही पाई ना अपना पता मिला, तेरी खबर ही पाई ना अपना पता मिला। तूफान का खौफ किस लिए, कश्ती की फिक्र क्यों, नौशाद जब खुदा सा तुझे ना खुदा मिला। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर शुक्र है कि आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।